आज की वीडियो में हम देखेंगे गोरीकुंड टू मणिमहेश का ट्रैक। ऐसे मनमोहक दृश्य जिन कैलाशों पर शिव जी रहते हैं। ये है शिवकुंड का ट्रैक, जहाँ पे लोग शाही स्नान करते हैं, जहाँ पे ढल है, जहाँ पे लोग नहाते हैं। और ये रास्ते में ऐसे आपको स्प्रिंग दिखेंगे, मेरी वीडियो में ऐसे स्प्रिंग बहुत आपको दिखेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। और आपको वीडियोस में दिखेंगे भरमौर में दुनिया का सिर्फ एक ही मंदिर है यमराज जी का, उसके दर्शन आपको दर्शन होंगे नरसिंह भगवान के, जिनकी जो मूर्ति बहुत अद्भुत है। आपको सेब के बगीचे यहाँ पे दिखेंगे कि रास्ते में कितने ज़्यादा सेब के बगीचे हैं। चंबा टू भरमौर जो रास्ता है वो कैसे है, कैसे पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उतना सुंदर रास्ता। और देखिएगा कि जो ट्रैक कैसे शुरुआत कैसे होती है। माय गॉड, कितनी भयानक ये रास्ता गिर गया है। था मुझे लगता है, और इन्होंने ब्रिज किया है टेम्परेरी, बट टेम्परेरी ब्रिज से मुझे डर लग रहा है क्योंकि नीचे बहुत हाइट है। नीचे नहीं देखना ऋषभ, नीचे नहीं देखना ऋषभ, नीचे नहीं देखना ऋषभ, नीचे नहीं देखना। ओ माय गॉड, मुझे कुछ हो रहा है, हाइट का फोबिया है मुझे। ऋषभ नीचे नहीं देखना, ऋषभ नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, मुझे हाइट से डर। और इस बार आपको मेरा चैनल एक नए नाम से दिखेगा। मैंने अपने चैनल का नाम बदल के वीरा ब्लॉग्स कर दिया है। वीरा मतलब वी स्टैंड फॉर माई मदर्स नेम श्रीमती वीना देवी, एंड आर स्टैंड फॉर श्री राजेश कुमार माई फादर्स नेम। तो उन दोनों की जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है उससे मैंने चैनल का नया नाम दिया है वीरा। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, वीरा ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो हम शुरुआत करते हैं डलहौजी टू मणिमहेश की जर्नी। तो घर से निकल चुके हैं, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर गौरव कोहली। मम्मी को बाय बाय करके हम डलहौजी से निकल चुके हैं अब। और अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बनीखेत। बनीखेत से दो रास्ते जाते हैं, नीचे वाला पठानकोट को, हमने ऊपर वाले रास्ते से जाना है। ऊपर वाला रास्ता चंबा को जाएगा और चंबा से ही हम भरमौर को जाते हैं। रास्ते में जगह जगह लंगर लगे हुए हैं और ये पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको चंबा से पहले पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो आपको गोली में पेट्रोल भरा के फिर आगे निकलना है। चलिए हम आगे चलेंगे। हम पहुंचने वाले हैं ज़ीरो मोड़ पे। यहाँ पे रास्ता डाइवर्ट होता है, नीचे वाला रास्ता जाता है भ्री माता और सुंडला साइड को, हमें जाना ऊपर वाले रास्ते में। बट यहाँ पे हमारे सदर बाजार, जहाँ का मैं निवासी हूँ, वहाँ के लोगों ने लंगर लगाया था, तो हम जो ब्रेकफास्ट है उस लंगर में करेंगे। तो यहाँ पे स्नैक्स सब कुछ है, अभी खाना बन ही रहा है। तो जो चंबियाली धाम है वो बन रही है, बट हमने यहाँ पे कुछ लाइट ब्रेकफास्ट लेके आगे चलेंगे। और रास्ते में हमने जो नेचुरल स्प्रिंग है उसका पानी पिया। अब पूरे रास्ते में हमें पानी पीने के लिए मिनरल वाटर की नीड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नेचुरल स्प्रिंग्स हैं और नेचुरल स्प्रिंग्स में जो वाटर प्रॉपर्टी से बहुत हाई रहती हैं। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं चंबा। माना जाता है जो शिव जी भगवान का जो पहला डेरा था, पहला रेस्ट था, वो उन्होंने चंबा चौगान में किया था। इसलिए हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए चंबा में घूम रहे हैं। चलिए हम चंबा में सबसे पहले जाएंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये काफ़ी पुरानी मंदिर है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले चंबा मंदिर में जाएंगे। यहाँ के जो मंदिर है काफ़ी पुराने और हिस्टोरिकल है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है। ये लोकल है। इतने कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। कौन कौन से?
विश्वनाथ है ना, ये बड़ा वाला जो मुकुट मंदिर है ये, और इसके 5 हिस्सों में बांटे गए। इसका मतलब ये श्री कृष्ण जी का, आगे भोलेनाथ का है, आगे उससे आगे गौरी और शंकर का है, उससे आगे भी एक, बट हम वहाँ पे विजिट नहीं कर पाए। ओके, तो ये कितने साल पुराना है? I don't know। हज़ारों साल पुराना होगा। हाँ जी, ये पूरा लकड़ी और पत्थर से बना है और कोई भी इस पर दूसरी चीज़ नहीं यूज़ की है। ऐसे ऐसे artificial थैंक यू जी। चलिए हम मंदिर को दिखाते हैं। जो इस पे काम हुआ है बहुत ही बारीकी से हुआ है, पत्थर पे जो नक्काशी हुई है। तो ये भगवान जी के दर्शन कराए आपको मैंने। तो अभी मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंद ही थे, ये सुबह शाम मुझे लगता है खुलता होगा, ये कुछ स्पेशल दिन में। तो ये चंबा का चौगाना है जहाँ माना जाता है शिव जी भगवान का फर्स्ट रेस्ट हुआ था जब वो मणिमहेश यात्रा जा रहे थे। तो हम यहाँ पे दर्शन करते हुए इसके बढ़ गए आगे। अब हम चंबा से ऊपर वाले रास्ते पे जाना है हमने, जो मेन भरमौर चौक है। नीचे वाला रास्ता डलहौजी को जाता है। तो आप देख सकते हैं जो रास्ते हैं बहुत सुंदर है। लोगों में बहुत से र्यूमर फैलाए थे कि डलहौजी टू चंबा बहुत ख़राब रास्ता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। चलिए अब हम रास्ते में लंगर खा रहे हैं, रुमाली रोटी, एक की दाल थी, मैंने उसको नहीं लिया, और मानी है, पूरी है, छोले हैं और चावल भी हैं। आप देख सकते हैं कि शाम के लिए मेरे ख्याल से दही बल्ले बन रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लंगर का सेवन करके आगे बढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा रास्ता विद फुल ऑफ दी सिनेमैटिक व्यूज़। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। शायद वीडियो में इतना सुंदर नहीं दिख रहा होगा, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा एक्चुअल में जितना है। और जो र्यूमर्स है कि डलहौजी टू भरमौर रास्ता बहुत गंदा है, तो एक्चुअली नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि रास्ते में कितने सुंदर पहाड़ को काट काट के रास्ते बने हैं। शायद एक टाइम पे रास्ता ख़राब हो सकता था, बट अभी रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुरक्षित है, डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। हम रास्ते में एक जगह पहुंचे जहाँ पे 2 पहाड़ के बीच से एक छोटी सी नदी निकल रही है, और ये इतना सुंदर है कि आई हैव नेवर सीन सच अ व्यू इन माई एंटायर लाइफ। तो आप ही देखिए कितना सुंदर है, 2 पहाड़, ये पहाड़ी बहुत सुंदर है, बीच में ये नदी कितनी अच्छी निकल रही है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में 2 पहाड़ों को काटती हुई नदी। बट हम यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस वालों ने अपनी विजिट शुरू कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जाएंगे एक टनल को क्रॉस करते हुए। Awesome, यार, my God, हर हर महादेव, बम बम शंभू, बम बम। शंभू, वाह यार, तुम्हारा व्लॉग बनेगा ना जो, और इतनी अच्छी आ रही है ना, आई कांट टेल यू। बम बम शंभू, बम बम शंभू, बम बम। शंभू, बोले मणिमहेश की जय, बोले मणिमहेश की जय। वाओ वाओ इट्स वाओ। This was an experience. हाँ, बाहर में। पूरे रास्ते में सुंदर सुंदर व्यूज़। तो ये जगह है जहाँ पे प्रथम दर्शन होते हैं मणिमहेश कैलाश के। सामने कैलाश है बट अभी वो धुंध से कवर है। चलिए रास्ते में लंगर थे, हमने स्नैक्स लिया, अभी तो काफ़ी लंगर खा लिए थे, तो हमने चाय और कुछ मिठाई ली और कुछ फ्राइज लिए। फिर आई लव जो भरमौर है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है,
बहुत ही सुंदर जगह पे बनाया है और बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट है। सो आई रियली अप्रिशिएट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ भरमौर। उसके बाद हम चले गए, अब ऑलमोस्ट हम भरमौर पहुंचने वाले हैं। चंबा टू भरमौर इट्स अबाउट 57 किलोमीटर्स। चलिए अब हम भरमौर पहुंच चुके हैं। भरमौर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि हम जिस दिन हम भरमौर पहुंचे ये काफ़ी क्राउडेड था उस दिन। भरमौर में हम रूम लेके रुके और उसके बाद हम आगे चले गए भरवानी माता। मनी महेश का ट्रैक तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप भरवानी माता के दर्शन ना करो। जिस प्रकार वैष्णो देवी के लिए आपको वैष्णो देवी की यात्रा में भैरव बाबा के दर्शन जरूरी होते हैं, उसी प्रकार मनी महेश में आपको अगर जाना है तो पहले आपको भरवानी माता के दर्शन करने पड़ते हैं और पहला स्नान यहीं पे होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है भरवानी माता का मंदिर जो है। और यहाँ पे बहुत सारे लंगर लगे थे, शुरू से लेकर कम से कम यहाँ पे 5-6 लंगर लगे थे। बट अब हमारा पेट फुल था, बिल्कुल भूख नहीं थी, हमने कोई भी लंगर का सेवन नहीं किया। और यहाँ पहले आपको स्नान करना पड़ता है, उसके बाद दर्शन। पानी इतना ठंडा है जैसे फ्रिज का पानी गर्म होता है, फ्रिज का जमा हुआ पानी भी गर्म होगा, उससे ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे। एक बार और जाओ, एक बार और जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इधर देखो, इधर देखो। जय हो बोल, जोर से। जय हो। वेरी गुड। सारे बोलो जय माता दी, छोटे भी बोलो जय माता दी, बड़े भी बोलो जय माता दी, मां दे द्वारे जय माता दी, सोने नजारे जय माता दी, बागांबाए जय माता दी, दर्शन कर लो जय माता दी, शेर सवारी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे रश था तो मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था, तो तभी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है चोरी छुपे। तो आपको भी दर्शन हो माता भरवानी के। जय माँ भरवानी। उसके बाद हम शाम को वापस टाउन में आके भरमौर पहुंच गए। और भरमौर इज़ फेमस फॉर 84 टेम्पल, जहाँ पे मंदिर है जहाँ पे 84 देवी देवताओं का स्थान है। चलिए हम भी जाते हैं और दर्शन करते हैं। सबसे पहले महादेव के, क्योंकि हमारे ईष्ट महादेव हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे महादेव टेम्पल में। तो बहुत क्राउडेड था और गुजराती लोग लाइनें तोड़ तोड़ के आगे आ रहे थे, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि वो बहुत पीछे से लाइनें तोड़ तोड़ के आगे आ रहे थे। चलिए दर्शन करते हैं महादेव के 84 मंदिर के। जहाँ पर अलाउड नहीं था तभी मैंने बाहर से खींची है फ़ोटो, तो इट मस्ट नॉट बी वेरी क्लियर। आगे दर्शन करते हैं नरसिंह भगवान के, जहाँ पे कोई भी लेदर की चीज़ लेके जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने अपना वॉलेट दे दिया था गौरव जी को और आगे जाके मैंने दर्शन किए। पूरा मंदिर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना हिस्टोरिकल है, ये 7वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। जय हो नरसिंह भगवान। ये मूर्ति बहुत ही हिस्टोरिकल है। उसके बाद अब हम दर्शन करेंगे काल भगवान के, जिनको हम यमराज भगवान कहा जाता है, धर्मराज कहा जाता है। आज भी इस जगह पे माना जाता है कि जो भूत प्रेत जो आत्मा है उनकी पेशी लगती है। आज भी यमराज भगवान की अदालत यहाँ पे बैठती है। उसके बाद यहाँ पे माना जाता है कि जो नंदी जी के लातों से क्रॉस कर जाए तो मतलब कि वो पापी नहीं होता या उसके पाप ख़त्म हो जाते हैं, सच्चे मन से आया होता है। तो मैंने भी ट्राई किया था, पीछे से बहुत नैरो था तो मैं फंसा नहीं और निकल गया। जय हो नंदी भगवान। कितना पुराना है? ये है 7वीं शताब्दी का। 7वीं शताब्दी का। नेहरू वन जो चंबा के संस्थापक थे उन्होंने ये बनाया था 7वीं शताब्दी में, नेहरू वन। ओके, नेहरू वर्मा जी ने। तो यहाँ पे कितने मुख्य मंदिर हैं? 84 मंदिर मानते हैं कि यहाँ पे 84 मंदिर है। ये पूरा पूरा बना के 84 मंदिर है। मेन महादेव जी का और
धर्मराज जी का ये मेन मंदिर ये है। तो थैंक यू जी। यहाँ पे श्री गणेश जी की बहुत सुंदर मंदिर है और ऐसे टोटल मिला के ये 84 मंदिर है, जहाँ पे माता जी का है, हनुमान जी का है एंड अन्य कई देवी देवताओं का है। चलिए रात को हमने फिर से लंगर खाया और रेस्ट किया। डे 2 हमारी यात्रा शुरू होगी भरमौर टू मणिमहेश। चलिए वो जगह जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से सामने का जो व्यू है, सामने एप्पल ऑर्चर्ड है वो, बट मेरी वीडियोस में क्लियर नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी दूर है। और इस सुबह हम 6:30 का टाइम है और हम 7 बजे ऑलमोस्ट निकल गए थे अपनी यात्रा पे। तो अब मणिमहेश भरमौर टू हरसर जो जगह है, बाइक हम छोड़ दी भरमौर में। अब हम जाएंगे बाय टैक्सी जो कि 13 किलोमीटर है और पर हेड टैक्सी 100 रुपीज़ लेती है, विच इज़ आई थिंक वेरी रीज़नेबल। और ये रास्ता भी काफ़ी सुंदर है और देखने में ख़तरनाक भी है, बट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत से क्लाउड बर्स्ट हुए थे तो कई जगह रास्ता बह चुका था, जिसे वापस बना लिया गया है। और एक बहुत ही बड़ा जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये पूरा का पूरा रास्ता पूरा का पूरा पहाड़ी बह गया था। तो अब आर्मी ने यहाँ पे, आई थिंक BRO ने यहाँ पे न्यू रोड बनाया है, जो पुल, ये लोहे का ब्रिज बना है। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट में जहाँ पे नदी दिख रही है यहाँ पे था रास्ता। अब रास्ता काफ़ी दूर हो चुका है ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट। चलिए हम ये ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचेंगे हरसर, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। हम हरसर पहुँच चुके हैं और हरसर में फिर लंगर लगा है। हम यहाँ पे सुबह छोले और आलू के पराठे खा के हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें, स्नैक्स, मिठाइयाँ बन रही हैं। चलिए हम आते हैं, अपना ट्रैक शुरू करते हैं। ख़तरनाक ट्रैक शुरू में ही। माय गॉड, ये रास्ता गिर गया था मुझे लगता है और इन्होंने ब्रिज किया है टेम्परेरी, बट टेम्परेरी ब्रिज से मुझे डर लग रहा है क्योंकि नीचे बहुत हाइट है। नीचे नहीं देखना ऋषभ, नीचे नहीं देखना ऋषभ, नीचे नहीं देखना ऋषभ, नीचे नहीं देखना। ओ माय गॉड, मुझे कुछ हो रहा है। हाइट का फोबिया है मुझे। ऋषभ नीचे नहीं देखना, ऋषभ नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, मुझे हाइट से डर लगता है। नीचे नहीं देखना। रास्ता बह गया था, उसके बाद इन्होंने इस पर ग्रिल वाला जो वापस टेम्परेरी रास्ता बनाया है, उससे आपको नीचे पूरा हाइट दिखती है, जो कि काफ़ी डरावनी है। और जगह जगह पे ये ट्रैक जब हमने शुरू किया लंगर लगे हुए थे और मैं और मिस्टर गौरव स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक। और थोड़ी देर में ही मिस्टर गौरव पीछे रह गए और मैं आगे बढ़ गया और मैं बढ़ता चला गया और मैं वेट करता रहा, बट मुझे मिस्टर गौरव पीछे दिखे नहीं। चलिए हम आगे जाके देखेंगे। 30 साल से आ रहे हो? आपको देखकर पता कितनी हिम्मत मिल रही है हमें। हाँ, बहुत ज़्यादा। घोड़े पर आंटी जी 75 ईयर के हैं, जो कि गुड़गांव से है। तो बहुत अचंभित था कि हमें थक लग रही थी और 75 की एज में वो चल रहे हैं और गुड़गांव के हैं, पहाड़ी भी नहीं है। रास्ते में लोगों ने पुल पे धागे बांधे थे, कुछ मन्नतें मांगी थी। एग्जैक्टली क्या था ये मुझे नहीं पता। पूरे रास्ता इतना आसान नहीं है, रास्ते में काफ़ी कंकर है, शैलो रोड है। इट्स नॉट लाइक केदारनाथ, अमरनाथ या वैष्णो देवी। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये हरसर टू मणिमहेश 14 किलोमीटर का ट्रैक है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। चलिए मैंने बीच में बादाम वाली खीर खाई, बीच में एनर्जी चाहिए थी। अब मैं पहुंच चुका हूँ धनछो। यहाँ पे मैं कुछ खाऊंगा। यहाँ पे लंगर बहुत लगे हैं और वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको लंगर में मिल जाएगी। इडली, डोसा, हर चीज़, मतलब कि जो आपको किसी रेस्टोरेंट में मिल सकती है वो लंगर में भी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा अपने फ्रेंड का, क्योंकि वो पीछे छूट गए हैं। तो यहाँ पे तरह तरह के लंगर लगे हुए थे और मैंने यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही है। यहाँ पे बहुत लंगर थे, हिमाचली कांगड़ी धाम थी और बहुत व्यंजन थे। मैंने लगभग 2 घंटे वेट किया अपने फ्रेंड का गौरीकुंड पे और 2 घंटे तक वो नहीं आए।
और फाइनली फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे चलना चाहिए, क्या पता वो आगे निकल गई हो। और मैं धंचो जो वाटरफॉल है यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। धंचो का जो वाटरफॉल है इतना बड़ा है कि मैं उसके कम से कम 200 मीटर से वीडियो बना रहा था, तो मेरे फ़ोन पे पूरा जैसे बारिश नहीं लगी होती है, इतने उसके जो वाटर के जो छोटे छोटे कण है वो उड़ते हैं, या पानी के जो वेपर्स हैं बहुत दूर दूर तक जाते हैं। धंचो से 1 किलोमीटर ऊपर फिर लंगर था, कुछ प्रसाद वहाँ पे खाया मैंने, फिर आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त अभी तक मुझे नहीं मिला है। आप देख सकते हैं रास्ते में जो ट्रैक में कितने सुंदर, कितना ज़्यादा सुंदर ये जो वाटरफॉल्स आते हैं, जो वाटर स्प्रिंग्स आते हैं, और ये जो टेम्परेरी ब्रिजेस हैं, इसको क्रॉस करके जाने का भी एक अपना ही अनुभव होता है। इसको कर रहा था तो दिल टूटता है, डर भी लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हैं मैं नीचे जो दिख रहा है, जहाँ पे आपको टेंट दिख रहे होंगे, ये धंचो है। मैं धंचो से कितने ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर जो कैलाश है वो बिल्कुल अभी बादलों में है। रास्ते में मुझे ना बहुत से जड़ी बूटियाँ दिखी, फूल दिखे, जहाँ पे ऊपर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कुछ फूल दिखे, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सी हर्ब्स हैं। माना जाता है कि संजीवनी भी इनमें से एक है, बट जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कौन सी संजीवनी होगी, या किसी को नहीं है। चलिए हम जहाँ पे पहुँचे हैं, इस जगह को कहा जाता है शिव का घराट। घराट मतलब कि चक्की जो कि पानी से चलती है। और यहाँ पे साक्षात दर्शन ये थे कि लोग कान लगा के सुनते हैं आवाज़। घराट जब चलता है तो आवाज़ करता है, तो सेम आवाज़ लोग इस दीवार को कान लगा के सुनते हैं। बट मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आपको कि मुझे दूर दूर से भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और ये आवाज़ बिल्कुल सेम ऐसी होती है जैसे घराट चलता है, और जिसे मैं मोबाइल में कैप्चर नहीं कर सकता था कि इतनी ज़्यादा जोर से भी नहीं होती है। और लोग यहाँ पे अन्न चढ़ाते हैं, जैसे घराट में लोग अन्न के लिए रखते हैं। बट मुझे काफ़ी अच्छे जो दर्शन हुए, या सौभाग्य मुझे हुआ कि मुझे लगभग 100 मीटर तक भी ये आवाज़ आती रही। ये देखो, ये पहाड़ है जहाँ पे आवाज़ आती है, और मुझे यहाँ तक कितनी दूर से भी ये आवाज़ आ रही थी इस पहाड़ से, घराट चल रहा है। तो ये मोबाइल में कैप्चर नहीं हुआ इसकी साउंड, तो आप जब भी जाओ तो आप खुद इसको सुनो, महसूस करो, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ से। चलिए उसके बाद हम फिर अपने ट्रैक को शुरू कर दिया, और पूरे ट्रैक पे लोग ही लोग, क्योंकि मैं जिस टाइम पे गया हूँ उस टाइम पे शाही स्नान है अगले दिन, तो लोग बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में लोग हैं। अभी हमें वो ऊपर जहाँ पे बादल दिख रहे हैं वहाँ तक जाना है। काफ़ी जो साधु लोग आए होते हैं यहाँ पे, छठ यात्रा को साथ में लेके आए होते हैं। ऐसा इतना आसान नहीं है ट्रैक। जब लोगों को देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, 3-3 साल के बच्चे नंगे पाँव जा रहे हैं, तो फिर लगता है कि ईजी है, तब हो जाता है। रास्ता आसान नहीं है। यहाँ पे सडनली एक डेथ भी हुई थी, एक डेथ अभी मेरे सामने हुई थी, और एक डेथ ऑलरेडी जहाँ से मैंने ट्रैक शुरू किया था वहाँ पे एक व्यक्ति गिर के प्रभु को प्यार हो गया था। अब हम पहुँच चुके सुंदरासी के बाद गौरीकुंड, देन मणिमहेश। पर सुंदरासी के बाद जो ट्रैक है वो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये जगह सामने हाथी मत्था इसको कहा जाता है, और लोग रिस्क लेते हैं, शायद वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ था। यहाँ से जो ट्रैक है बहुत शॉर्टकट ट्रैक है, पर बहुत ही ख़तरनाक है, और लोग जान को जोखिम डाल के यहाँ से जाते हैं।
हमने वो ऊपर पहाड़ जहाँ पे बादल दिखते हैं उससे ऊपर जाना है। मैंने एक बाबा जी को देखा जिनकी एक लात नहीं थी। मैं अचंभ हो गया, जहाँ पे हमें 2 लातों के साथ चलना मुश्किल था। इतना खतरनाक अब ट्रैक बोलिएगा। था। बाबा जी बिना लात के चल रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर आया था। सुबह में अरसर से चला था। हमारे साथ 2 महात्मा जी भी थे, एक मौनी बाबा। तो खाली पैर, मैं भी उन्हीं के देखा देखी खाली पैर चला और सामने पहुंच गया था वहाँ। और फिर कल हो गए, रिटर्न हो गया। वापस बिहार गए फिर? हाँ, बिहार गए। एक्चुअली क्या उस दिन बारिश हो गई थी, तो जन्माष्टमी। दर्शन नहीं हुए अच्छे से? आज मनी का दर्शन नहीं। ओके। तो इसलिए घर जाने के बाद ना कचोटता था और शिव कुंड में स्नान भी नहीं कर पाए थे। कुछ लोग थे जयपुर के, वो बोले कि जस्ट नीचे शिव कुंड से नीचे जो है तो वहाँ बोले स्नान करने के लिए। मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं दोबारा जो है ना वहाँ घर गया हूँ ना, तो छटपट व्याकुलता जो है सो बढ़ी रही थी दोबारा जाने। ओके। तो इसलिए मैं फिर दोबारा चल दिया, अकेले चलता हूँ। तो आपकी एज क्या है? एज तो हमारा 58। 58 की एज में सेकंड टाइम कर रहे हैं। चलिए। सेकंड टाइम चल रहा हूँ। ऐसे मैं पूरा घुमा हुआ हूँ उत्तराखंड जो है ना, पंचकेदार। तो देखिए, लोग दूर दूर से आते हैं। मैंने काफ़ी लोग गुजरात से देखे और बिहार से देखे, दिल्ली से देखे, और मैक्सिमम जो मेजोरिटी होती है जम्मू कश्मीर और पंजाब की, और देन हिमाचल। जम्मू कश्मीर माता का मायके माना जाता है, तो वहाँ काफ़ी लोग आते हैं। तो जहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो बाबा जी हैं, इन्हें मैंने वापस इसलिए वीडियो डाली है कि आपको पता चल सके कि इतने मुश्किल ट्रैक पे जो श्रद्धा की शक्ति बहुत बड़ी है। एक लात के सहारे यहाँ पे पहुँचना, इट्स नॉट ईजी, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, मतलब कि असंभव जैसा है। और फिर भी ये ट्रैक कर रहे हैं, तो सल्यूट है मेरा इनको। और श्रद्धा जो शक्ति है, ये जो बहुत हाई है। चलिए, हम चल ही रहे थे तो बीच में बादलों के बीच में पहुंच चुके अब हम। अब बादल नीचे रह गए, हम बादलों से ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये जो रास्ता है वो कभी जैसे ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होगा। इतना दूर तक ये रास्ता था। जहाँ मैं पहुंचूं अभी और है, बस इतना था कि नेक्स्ट मोड़ पे आ जाएगा, नेक्स्ट मोड़ पे आ जाएगा, नेक्स्ट मोड़ पे आ जाएगा। और ये रास्ता आ ही नहीं रहा था। और कितने खतरनाक ट्रैक को हम करके जा रहे थे, ऐसे पत्थरों के बीच क्रॉस करते हुए। फाइनली हम पहुंच चुके गौरीकुंड। लगभग फिर मैंने फ्रेंड का 2 घंटे वेट किया, पर वो मुझे फिर नहीं मिला। मैं अकेला ही रह गया 2 घंटे वेट करने के बाद। एंड आई ट्राइड कि मुझे यहाँ पे यूजुअली लोगों को यहाँ पे रहने की जगह होती है, आई ट्राइड मुझे भी मिल जाएगी, बट ये ओवर क्राउड था क्योंकि 2 साल से यात्रा नहीं हुई थी और उस दिन मुझे रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिली। तो जो मैंने सुबह के दर्शन करने थे, मनी के दर्शन करने की मुझे जो उम्मीद थी वो कम हो गई थी क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं मिली। और अब रात भी होने वाली थी, लगभग 5-6 बज चुके थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को ही जो स्नान है, रात को ही पूजा करूँगा, मतलब अभी शाम को ही पूजा करूँगा रोशनी के बीच में। और इसलिए मैंने गौरीकुंड टू मणिमहेश का ट्रैक कंटिन्यू किया। तो ये दूसरा रास्ता कमरकुंड को जाता है और ये जो रास्ता जा रहा है ये शिव कुंड को जा रहा है, जहाँ पे हम जैन स्नान करते हैं और गौरीकुंड में महिलाएं स्नान करती हैं। तो ये ट्रैक भी इजी नहीं था, लास्ट का ट्रैक था, बिल्कुल थक चुके थे। और ऊपर आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं जिन्हें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो कृपया करके वो ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को फिर हॉस्पिटल, ये जो मेडिकल कैंप्स है वो वापस भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं काफ़ी यंग हूँ, मुझे भी, और पहाड़ी हूँ, पर मुझे भी यहाँ पे इस टाइम पे मुझे भी कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। यहाँ से ठंड लगी थी शायद, पर कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी। तो इसलिए मैंने टाइम को वेस्ट नहीं किया और बादलों के बीच में ही मैं चला गया कि मुझे अभी दर्शन करने हैं। और लगभग ऊपर जो कल सुबह शाही स्नान होगा उसमें लाखों लोग शाही स्नान करेंगे, इसलिए जगह नहीं मिली। बट मैंने शाम को ही अब भगवान की पूजा अर्चना करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं है कि आपको सुबह ही करना है पूजा। वो एक था कि सुबह जब सूर्य देवता निकलते हैं तब बहुत अच्छा दर्शन होते हैं, बट जो किस्मत में था मैंने शाम को ही करना पड़ा, क्योंकि मेरा टाइम भी छूट चुका था मेरे से। तो हम पहुंच चुके हैं जो शिव कुंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की हज़ारों में भीड़ है।
और जो कैलाश पर्वत है वो इस टाइम बादलों के कैलाश बीच कौन में सा है? कैलाश? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे ब्लॉग में आपको कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हुए, मुझे खुद नहीं हुए तो आपको कैसे मैं ब्लॉग में कराऊंगा। बट मैंने कई फ़ोटोज़ डाली हैं जिसमें कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे, और आप भी आए कभी तो दर्शन करके जाएं। अब मैं यहाँ पे इस चिल्ड वाटर में शाही स्नान किया, मतलब जो स्नान किया मैंने वो मैं ही जानता हूँ कि वो कैसे किया है। जब मैंने स्नान किया, जब मैं अपने ऊपर पानी फेंका, उसके बाद एक कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी रोशनी खो दी आँखों की, मेरी आँखों के आगे बिल्कुल डार्कनेस आ गई। बट फिर जब मैंने परिक्रमा शुरू की तो मैंने बहुत सारे कपड़े डाली और भागते भागते थोड़ी परिक्रमा की, जिससे मेरी बॉडी वार्म हुई। और जो जब ये मैंने स्नान किया तो मेरी थकान सारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई थकान। और फिर मैंने मज़े से परिक्रमा की, भगवान की पूजा अर्चना की यहाँ पे, और दिल मेरा काफ़ी खुश हो चुका। मानता मुझे कैलाश के दर्शन नहीं हुए हैं, पर कैलाश के दर्शन मुझे कई और जगह से बहुत बारी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मेन है कि पूजा अर्चना करना, क्योंकि कैलाश के दर्शन हर बारी हर किसी को नहीं होते हैं, क्योंकि ये बादलों में ढका रहता है। तो ये मणि महेश भगवान जो यहाँ पे पूजा की जाती है। मेरी गलती एक ये थी कि मैं आया हूँ शाही स्नान के एक दिन पहले, जब ओवर क्राउड होता है। तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ओवर क्राउड से बचना है, कि आपको रूम भी मिल जाए, आपको रहने की जगह भी मिल जाए, तो आपको लगभग 2-3 दिन पहले आना चाहिए शाही स्नान से। और बहुत जल्दी भी ना आए, क्योंकि यहाँ पे मानसून में बारिश भी रहती है। बट शाही स्नान से 2-3 दिन पहले आए। चलिए, अब मैंने यहाँ पे रूम तो नहीं मिला, मैंने अपनी पूजा अर्चना कर ली, टाइम पे रोशनी में भगवान के दर्शन कर लिए। अब मैं अंधेरे में ही वापस जा रहा हूँ। कहते सो ये यहाँ और मैं सुंदरासी रात को रुका, मुझे मेरा दोस्त भी रात को सुंदरासी मिला, और हम इस टेंट हाउस में रहे थे, कुछ टाइम के लिए, जो कि हमें कर दिया था। लिटिल एक्सपेंसिव पड़ा क्योंकि ओवर क्राउडेड था। ये दैट्स फाइन। हमारे नए फ्रेंड उसके मनीष साथ शिवाजी फ्रॉम मेरे फ्रेंड के साथ पठानकोट, एक और दोस्त था, और जो चलिए उन्हें मिल गया रास्ते मैं में। थोड़ा बाहर का दिखाता हूँ। अब ये जाएंगे, ऐसे लोग अब सुबह सोए के हुए 6 बज रहे हैं। ये मॉर्निंग व्यू है, इसके पीछे कैलाश है। तो आप कैलाश के दर्शन तो अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रुकी थी, चाय चुए बन रही है। मॉर्निंग में मैं रात को मैं सुंदरासी रुका था, मेरे दोस्त मिल गए थे, और फिर मैं वापस नीचे की तरफ आ रहा था और वो चले गए दर्शन करने के लिए ऊपर। तो मेरे से कितना लेट था, कम से कम मेरा दोस्त मेरे से 7 से 8 घंटे पीछे चला हुआ था। बच्चों दैट्स फाइन। फिर मैं वापस आते हुए फिर से वीडियो अपने बनाता रहा, और रास्ते में बहुत जगह लंगर थे। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट पे सैंडविचेस और हलवा खाया। मुझे खीर देना। एक चीज़ सैंडविच यहाँ पे मिलना बहुत ही एक मज़ा आया। उसके बाद मैंने खीर ली, जो कि काजू बादाम की खीर थी। तो इतने दूर जाके आपको थकान जो है वो तो आपको ये जो जगह जगह पे लंगर लगे हैं वहाँ से ख़त्म हो जाती है। चलिए, अब ऑलमोस्ट मैं वापस आ चुका हूँ अपने, ये पहुँच चुका मैं ऑलमोस्ट हरसर में। तो हरसर से कुछ व्यूज़ दिखा रहा था, और लास्ट जो हरसर का मेन पॉइंट है वहाँ पे मैंने घंटी बजा के भगवान को बाय बाय किया, थैंक यू किया कि मुझे इतना अच्छा सक्सेसफुली मैंने ये ट्रैक किया, और आपने मुझे बहुत अपनी कृपा दी। जाते टाइम मुझे रास्ते में एक चीज़ दिखी, सेब के बगीचे, जो कि कुछ ही दिखे, काफ़ी ज़्यादा बगीचे थे और बहुत सुंदर थे। यहाँ पे सेब लगे हुए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम सेब का बगीचा देखा हिमाचल में रह के भी। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों सेब के पेड़ हैं। मैंने कोई भी सेब चोरी नहीं किया, पर पंजाबियों ने बहुत सेब चोरी किए।